परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वेतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, हमारा और आपका लोक और परलोक सुधारने वाले, हम सब के जीवन का कल्याण करने वाले हमारे प्यारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्व समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, माँ दुर्गा के पावन नवरात्रों के पावन पर्व के उपलक्ष्य में परम सुंदर सत्संग भवन के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी माँ दुर्गा के और भव्य पर्व श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में सम्मानित सभा के द्वारा रखे गए 8 दिन के समय में से आज 5वां दिन है। कल का दिन और परसों का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। दुर्गाष्टमी कन्याओं का पूजन अपने अपने घरों में आप सभी करेंगे पवित्र मन से, और माँ देवी से प्रार्थना करेंगे कि इनके जीवन की सुरक्षा करना। माँ हमारी बेटियों की लाज और सम्मान को बनाए रखना। आज का हमारी सरकार का भी नारा है और हमारा समाज भी चाहता है कि बेटी का सम्मान होना चाहिए, बेटी संस्कारवान होनी चाहिए, बेटी शिक्षित होनी चाहिए। इन्हें पढ़ाओ भी और इन्हें बचाओ भी, शिक्षित भी करो, संस्कार भी दो, दुनिया में रहना भी सिखाओ, और परिवार की शान और सम्मान इन देवियों के हाथों में होती है। घर गृहस्थी को चलाने में हमारी इन मातृशक्ति की अहम भूमिका है। इनके बिना घर नहीं चलता। मकान चलते हैं लेकिन घर नहीं चलता। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, नारी के बिना पुरुष सन्यासी है, नारी के बिना नर मनुष्य सन्यासी है। वो कहीं भी बैठ कर के खा सकता है, कहीं भी सो सकता है, कहीं भी रह सकता है, लेकिन नारी के साथ उसका सम्मान है, उसके घर की रौनक है, उसके घर का भविष्य है। इसलिए अपने परिवारों की देवियों का पूजन करते समय माँ देवी से ये प्रार्थना किया कीजिए, माँ इनकी लाज रखना, इनको बुरी आँखों से बचाना,
सम्मान से दुनिया में जिए। कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। नंबर 2, हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव जी का अवतरण दिवस है। कल यज्ञ होगा, हवन होगा, उसमें आप सभी सम्मिलित होंगे और अपने गुरुदेव के कार्यों को, उनके गुणों को, विचारों को जीवित रखने का हम संकल्प लेंगे। कल के दिन उन्होंने जो हमें शिक्षा दी, हमें पढ़ाया, उसका सदुपयोग जीवन में कैसे हो और जो मार्ग दिखाया उस मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक करें। उसके बाद श्री रामनवमी का पावन पर्व हमारे बीच में है। बड़े उत्साह के साथ, इस बार उल्लास के साथ, जैसे अपने 22 जनवरी को उनके विराजमान होने का उत्सव मनाया, उसी प्रकार से मान लो 17 तारीख को जो दिन होगा वो त्रेता युग का दिन होगा। त्रेता युग का। त्रेता युग हमने नहीं देखा, लेकिन कलयुग में आने वाला ये पावन दिवस हमारे लिए त्रेता युग से कम नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए मिल करके बड़े उल्लास से, अभी आप भजन सुन रहे थे, जागो हिंदू जागो, उठो, जागो, उठो और कुछ करो अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देवी देवताओं के लिए, अपने सम्मान के लिए। हमारे महापुरुषों ने इस धर्म की रक्षा के लिए राज्य छोड़े हैं, गर्दनें कटवाई हैं, बच्चों को दीवारों में चिनवाया है, युद्ध में मरवाया है, इस धर्म की रक्षा के लिए। भगवान राम को सुमंत जी ने गंगा पार करने से पहले कहा, राम आप अपने पूज्य पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आए हो। आज आपका दूसरा दिन है। पहली रात्रि वनवास की तमसा नदी के किनारे कहाँ बिताई? तमसा नदी के किनारे। क्योंकि अयोध्यावासी भगवान के साथ साथ जा रहे थे। लेकिन प्रभु नहीं चाहते थे कि वनवास मुझे हुआ है, मेरे अयोध्या वासियों को कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट हो। भगवान राम रात्रि सोकर के जगे जब प्रातःकाल, तो सुमंत से कहा कि इस प्रकार से रथ चलाओ। देखो उस समय कितना विज्ञान उन्नति पर था, त्रेता में भी। रथ को इस प्रकार से चलाओ कि रथ के पहियों का निशान धरती पर ना पड़े। क्यों? अगर रथ के पहियों का निशान धरती पर
खिंचा, निशान बने, तो मेरे अयोध्यावासी उन निशानों का पीछा करते हुए मेरे पीछे आ सकते हैं, पर मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो कष्ट में रहे, मेरे साथ वनवास भोगे। उनके घर हैं, उनके परिवार हैं, वो वापस जाने चाहिए। वो मेरे भरतलाल राजा भैया की प्रजा है, उसकी प्रजा है। मैं उनकी प्रजा को तोड़ना नहीं चाहता। देखो, आदर्श देखो उस समय का। मेरा कोई अधिकार नहीं है इन पर। मैं इन्हें यहीं छोड़ करके जाना चाहता हूं ताकि ये पीछे वापस चले जाए। सुमंत ने रथ इस प्रकार से चलाया, पहियों को धरती से ऊपर उठाकर, कि उसके रथ के पहियों के निशान धरती पर नहीं बने। ये फर्श तो वहाँ था नहीं उस समय, जंगल था, और जंगल में मिट्टी, धूल, कंकड़। जब प्रातःकाल लोग उठे, जागे, इधर उधर देखा तो राम, सीता और लक्ष्मण जी वहाँ नहीं थे, न सुमंत जी, न रथ। बड़े व्याकुल, बड़े परेशान। थोड़ी दूरी तक गए, लेकिन कहीं रथ के पहियों के निशान थे ही नहीं। तो कहाँ जाते, किस दिशा में जाते, कहाँ ढूंढते? आखिर अयोध्यावासी हार कर, मन मार कर वापिस आ गए, चले गए, और संकल्प ले लिया कि जब तक हमारे राम वापिस नहीं आएंगे तब तक हम भी व्रत का पालन करेंगे, हम भी सात्विक जीवन जिएंगे। उनके प्रेम में, उनकी कुशलता के लिए हम प्रार्थना करेंगे, संयम से रहेंगे। ऐसा व्रत लिया उन्होंने। दूसरा दिन निखाद राज के यहाँ भगवान राम अपने बाल सखा, गुरुकुल में संग संग पढ़ने वाले गुहु निखाद राज, उनके यहाँ बिताया। और गुहराज से बरगद के पेड़ का दूध मंगवा करके अपने सुंदर कोमल कोमल रेशमी बालों को उस दूध से जटाओं के रूप में परिवर्तित किया। जटा बनाई, क्योंकि आगे ना तो शैम्पू है, ना कंघा है, ना तेल है, कुछ भी नहीं है, और जीवन तपस्वियों जैसा जीना है। तो मेरे राम ने और लक्ष्मण जी ने अपने बालों की, घुंघराले बालों की क्या बना ली, जटाएं बना ली। उसमें किसी कंघे वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, जटाएं बना ली, जिनको देखकर निखाद राज बड़ा परेशान हुआ, बहुत दुखी हुआ कि राजकुमार, राजा दशरथ के पुत्र, और कैसे अपने सुंदर बालों को बरगद के पेड़ के दूध से जटाओं में परिवर्तित करती। देख करके रोया, परेशान हुआ, पर लाचार प्रभु ने अपना तपस्वी वेश बनाना था। उसके बाद प्रातःकाल जब जगे तो गंगा पार करने के लिए निखाद राज को साथ लिया और केवट से जाकर के निखाद राज ने प्रभु राम के पार जाने के लिए कहा कि आओ केवट, अपने और अपनी नाव के भाग जाओ, देखो तुम्हारे यहाँ कौन आया है।
उससे पहले भगवान राम ने गंगा पार करने से पहले सुमंत से कहा, सुमंत, यहाँ अयोध्या के राज्य की सीमा समाप्त होती है, तुम आगे नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं, क्योंकि हमें आदेश है राजा का। हम गंगा पार करके जाएंगे, लेकिन तुम यहाँ से क्या करोगे? वापस जाओगे, तुम्हारे राज्य की सीमा समाप्त। जैसे हमारे ये सरसावा के पास उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त और हरियाणा की सीमा प्रारंभ, यमुना जी के पार से, यमुना जी के इधर उत्तर प्रदेश और यमुना जी के उधर हरियाणा प्रदेश। ऐसे ही श्रृंगवेरपुर जो राजा निखाद का राज्य है, वहाँ से राजा दशरथ के राज्य की सीमा समाप्त और अगले वन की सीमा प्रारंभ, वापस कर दिया। पर सुमंत ने कहा, प्रभु एक बात कहूँ कि आपके पूज्य पिताजी ने वन की आज्ञा के साथ साथ एक आदेश और भी दिया है, एक आज्ञा और भी दी है, और वो आज्ञा मूक भाव से नहीं, मुंह खोल करके दी है। तुम्हारे सामने भले ही तुम्हारे पूज्य पिताजी ना बोले हो, कुछ ना कहा हो मुख से, लेकिन आपके चले आने के बाद आपके पूज्य पिताजी ने हमें एक आदेश दिया है। क्या? कि 4 दिन वन में घुमाने के बाद वहाँ के कष्ट, दुख, हिंसक जानवर, कंकड़, पत्थर, भयानक जंगल दिखा करके उन्हें अयोध्या में वापस ले आना, मैं ये आदेश दे रहा हूँ मुंह खोलकर। ये आपके पूज्य पिता का आदेश है, आप इसे भी मान सकते हैं। आप मेरे साथ वापस चलिए, वापस चलिए। देखो मेरे राम का चरित्र, मेरे राम की मर्यादा, मेरे राम का आदर्श कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है। क्या कहा मेरे राम ने? जो एक संस्कारवान, चरित्रवान, सदाचारी पुत्र को कहना चाहिए, वो कहा। क्या कहा? सुमंत जी, आप मेरे लिए सम्माननीय हो, पूज्यनीय हो, क्योंकि आप हमारे पूज्य पिताजी के प्रधानमंत्री हो, और मेरे पिताजी से पहले मेरे पूज्य दादाजी के भी आप मंत्री रहे हो। इसलिए मैं आपके सामने फिर भी कुछ कह रहा हूं। उन्होंने कहा, पहली आज्ञा मेरे पूज्य पिताजी ने भले ही मुख खोल के ना दी हो, पर वो आज्ञा विवेक पर आधारित है, धर्म पर आधारित है। मेरी पूज्या माता जी के 2 वरदान उनके पास धरोहर के रूप में थे। समय आने पर मेरी माँ ने वो 2 वरदान मांग लिए, उनका अधिकार था, अधिकार था। अब उन्होंने अपने अधिकार का किस रूप में प्रयोग किया वो उनके ऊपर निर्भर है, उनके ऊपर निर्भर है। वो आज्ञा विवेक और धर्म पर आधारित है, लेकिन दूसरी आज्ञा मेरे पूज्य पिताजी की मेरे प्रति जो ममता है, मेरे प्रति जो मोह है, उस पर आधारित है, उस पर आधारित है।
पर शास्त्र कहता है कि धर्म पर आधारित, ज्ञान पर आधारित परिवार को, वंश को बचाने के लिए जो आज्ञा दी जाती है वो आज्ञा मानने योग्य है। लेकिन ये उनकी अपनी आज्ञा है, मेरी माँ की आज्ञा नहीं है। वो स्वार्थ पर आधारित है, वो मोह पर आधारित है, वो ममता पर आधारित है, क्योंकि मेरे पूज्य पिता मेरे से बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और अंधा प्रेम करते हैं, मैं जानता हूँ। वो आज्ञा, पहली आज्ञा मानने योग्य है, पर दूसरी आज्ञा मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं उस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ जिस कुल में पैदा होने वाले बड़े बड़े राजाओं ने धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। 40 दिन उपवास करने के बाद भोजन का थाल सामने आया, लेकिन किसी भिखारी के अचानक आ जाने पर, भोजन मांगने पर 41वें दिन भी वो भोजन उठा करके दे दिया। परवाह नहीं करी कि मेरा संकल्प है, थोड़ा सा मैं खा लूँ इसमें से, क्योंकि मैंने व्रत खोलना है। नहीं, उन्होंने सोचा कि मेरी भूख से ज़्यादा इस भोजन पर सामने वाले की भूख का अधिकार है, मैं नहीं, पहले ये खाएगा, पहले ये खाएगा। वो थाल उठा करके दे दिया। ऐसे ऐसे राजा हुए, सोते हुए, स्वप्न में, नींद में, निद्रा की अवस्था में किसी महापुरुष को राज्य दान किया, और प्रातःकाल होते ही वो महापुरुष तपस्वी सामने आकर के खड़ा हो गया कि राजन, स्वप्न में आपने राज्य दान किया है। हाँ, किया है, लाओ लाओ। स्वप्न में किया हुआ दान, राज्य, प्रातःकाल जागृत अवस्था में महान पुरुषों को एक क्षण की भी देरी नहीं लगाई राजा हरिश्चंद्र जी ने राज्य देते हुए। क्योंकि धर्म है, जो चीज़ एक बार दे दी सो दे दी, सो दे दी, चाहे वो स्वप्न में दी हो, चाहे वो स्वप्न में दी हो। भगवान राम ने कहा कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, शिविदधीचि हरिचंद नरेशु, सहे धर्म हित कोटि कलेशु। मेरे कुल में पैदा होने वाले राजाओं ने बड़े बड़े संकट, दुख सहन किए हैं, शमशान घाट पर पहरे दिए हैं, एक पक्षी के लिए अपने शरीर का मांस दिया है, सामने आए हुए भोजन को उठा करके दे दिया है। और राजा बल ने, ऐसा सुना जाता है, हमारे से पूर्व में राजा बल ने अपने यज्ञशाला में वामन रूप में आए हुए भगवान को 3 पग धरती के रूप में तीनों लोक दान कर दिए। तीनों लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, तीनों लोकों को दान कर दिया। धर्म इतनी बड़ी चीज है, धर्म के लिए प्राण जाए तो जाने दो, भोजन जाए तो जाने दो, धन जाए तो जाने दो, परिवार जाए तो जाने दो, पर धर्म को जीवन से कभी जाने ना दो। धर्म की जाने ना दो, धर्म को न जाने दो। धर्म न दूसर सत्य समाना,
भगवान राम ने कहा, मेरे पूज्य पिताजी धर्मनिष्ठ हैं, वो धर्म की मर्यादा को जानते हैं, जीवन भर उन्होंने धर्म का पालन किया है। अब छोटी सी बात के लिए मेरे पूज्य पिताजी को धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। मेरी मोह में, मेरे ममता में धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर 14 बरस का समय ही कितना, अब बीत जाए। 14 बरस वनवास देकर के पिता पुत्र को दूर रख करके अगर धर्म का पालन होता हो तो कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। मैं वापिस नहीं जाऊंगा। मेरे कुल के बड़े बड़े राजाओं ने ऐसा किया है, मैं उन्हीं के कुल में पैदा हुआ हूँ और मेरे लिए 14 साल तक वन में रहना कोई कठिन काम नहीं है, बल्कि बड़ा लाभ का सौदा है, लाभ का सौदा। गिरिजा संत समागम, गिरिजा पार्वती, गिरिराज हिमाचल की कन्या माँ उमा कैलाश पर्वत पर बैठकर भोलेनाथ सत्संग की महिमा बता रहे हैं, जो मेरे राम ने माँ कौशल्या को बताई। मुनिगण मिलन विशेष बन, जिनकी पवित्र रामनवमी आ रही है, उनका आदर्श कितना ऊंचा है, उनके विचार कितने ऊंचे हैं, उनका चरित्र कितना ऊंचा है। हम उनसे कोई सीखें। श्री रामनवमी के पर्व पर हम कुछ प्राप्त करें, उस आदर्श पर चलने का प्रयास करें, मर्यादा पर चलने का प्रयास करें, अनुशासन पर चलने का प्रयास करें, तभी रामनवमी मनाई जाएगी। वास्तव रूप में तभी रामनवमी मनाई जाएगी। मेरे राम का आदर्श, मुनिगण मिलन विशेष बन, दुख में सुख ढूंढने की कला, दुख में सुख ढूंढने की कला। देखो कितनी सुंदर है। पिता ने वनवास दिया, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, राजसी वस्त्र उतरवा लिए, दुख नहीं है, परेशान नहीं है, उदास नहीं है, चेहरे की हंसी जू की तू है, मुस्कुराहट जू का तू है, मुरझाया नहीं चेहरा। राजा दशरथ ने कहा, अगर आज प्राण जा रहे हैं तो मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे प्राण उस बेटे राम के लिए जा रहे हैं जिसको राज सुनाई। सुनाया क्या? क्या दूंगा कल? युवराज पद दूंगा। राज सुनाई, घोषणा राज्य की, युवराज पद देने की, सिर पर मुकुट सजाने की दी, पर बनवा दी मैंने जटाएं मुकुट की जगह। अरे हत भाग्य दशरथ, तेरी बुद्धि कहाँ चली? तू अब भी जीवित है? राज सुनाई दीन बनवासु, सुनी मन भया हूँ ना हर्ष हरासु। मेरा बेटा राम, जिसको मैंने युवराज पद देना, अपना उत्तराधिकारी बनाना स्वीकार कर लिया, घोषणा भी कर दी, लेकिन उसके बदले मैंने दिया क्या? क्या दिया मैंने? वनवास, वनों में धक्के, नंगे पैर और पैदल और तपस्वी वेश। लेकिन वह मेरे राम, तू धन्य है जिसके मन में राज्य की बात सुनकर, युवराज पद की बात सुनकर हर्ष नहीं हुआ और वनवास की बात सुनकर के दुख नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। सम मेरा राम, युवराज पद में भी सम और वनवास में भी सम।
दुख नहीं हुआ। राज सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हर्ष हरासु। सो सुत बिछुरत, सो सुत ऐसा बेटा, ऐसा बेटा आंखों के आगे से चला जाए और जिसका कोई दोष भी ना हो, अपराध भी ना हो, गलती भी ना हो। सो सुत बिछरत, अरे दशरथ गए ना प्राणा, अब तक तू जिंदा है, तेरे प्राण नहीं निकले ऐसे बेटे के चले जाने पर। सो सुत बिछरत गयो न प्राणा। को पापी, मेरे समान कौन पापी होगा। को पापी जग मोही समाना, मेरे समान इस दुनिया में पापी कौन होगा। ये कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, पिता। पिता कह रहा है, किसके लिए कह रहे हैं, पुत्र के लिए कह रहे हैं, पुत्र के लिए कह रहे हैं। और कैसे पुत्र के लिए कह रहे हैं, राम जैसे पुत्र के लिए, आज्ञाकारी, सेवादार, योग्य पुत्र, गुणवान पुत्र। सो सुत बिछरत गए न प्राणा, को पापी जग मोही समाना, मेरे समान इस दुनिया में कोई पापी नहीं। राम जैसा चरित्र हो, सेवादार हो, आज्ञाकारी हो, दुख तो होता ही है। आज तो निकम्मे बेटे के चले जाने पर भी दुख होता है, कष्ट होता है, पिता रोता है, निकम्मा हो, कुछ ना करता, सेवा ना करता, कहना ना मानता हो, उसके लिए भी दुख होता है पिता को। क्यों कि चलो है तो सही, दुनिया में है तो सही, अरे कोई नहीं, कैसा भी है, कैसा भी है तो सही। हम ऐसों के लिए भी मर जाते हैं, ऐसों के लिए भी रोते हैं, लेकिन भाग्यवान पुण्यवान तो वो दशरथ है राजा, जिसके ऐसा पुत्र हुआ। आज गलती हो पुत्र की, गलती हो, अपराध हो, दुख देता हो, कहना ना मानता हो, ऐसे पुत्र से अगर जायदाद का थोड़ा सा हिस्सा छीन लो, छीन लो, ना दो, दो पुत्र हों और बराबर बराबर ना दो, सेवादार को थोड़ा ज़्यादा दे, वसीयत में लिख दो, आज्ञाकारी को थोड़ा ज़्यादा दे, तो झगड़े हो जाते, लड़ाइयाँ हो जाती हैं और कचहरी में पहुंच जाते, कोर्ट में पहुंच जाते। पर हमारा ग्रंथ क्या कहता है, हमारा धर्म क्या कहता है कि अधिकारों के साथ साथ हमें कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। पिता की जायदाद में हमारा अधिकार है, ये सरकार भी जानती है, रिश्तेदार भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पिता भी जानता है। पिता की जायदाद में संतान का अधिकार है, पर उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए, हैं? कर्तव्य भी तो चाहिए, है ना? कर्तव्य भी तो चाहिए, या केवल अधिकार चाहिए? कर्तव्य भी चाहिए। संतान का कर्तव्य है कि पूज्य माता पिता जी की सेवा करे, आज्ञा का पालन करे, शब्दों से, अपने कड़वे शब्दों से कभी उनके मन को घायल ना करे,
दुख ना पहुंचाए, कष्ट ना दे। वो बच्चे, बालक, संतान भाग्यशाली है जिनके माता पिता होते हैं, जिन्हें माता पिता का प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, जायदाद में से अधिकार मिलता है। पर हम केवल अधिकार को ही ना देखें, हम कर्तव्य भी देखें कि अधिकार के लिए तो हम लड़ते, झगड़ा करते, मुकदमे करते, पर हमने कर्तव्य का कितना पालन किया, इस ओर भी देखना, इस ओर भी देखना। सुखी समाज के लिए, खुशहाल समाज के लिए अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य का भी पालन होना चाहिए। हर संतान समझे, हर बालक हो या बालिका। आज के जमाने में केवल अधिकार रह गया, कर्तव्य खत्म हो गया, कर्तव्य खत्म हो गया। अब जितने यहाँ नौजवान बैठे होंगे, चंद लोग बैठे होंगे, बाकी तो सब बुजुर्ग ही हैं, बड़े ही हैं। छोटे बालक 18 से 25 साल तक के कम बच्चे बैठते हैं सत्संग में। उन्हें ये बातें अच्छी नहीं लगती, उन्हें सिर्फ केवल अधिकार चाहिए, कर्तव्य को नहीं पूछते। वो बहुत कम बच्चे अगर बैठे होंगे और बैठते होंगे तो उन्हें इन बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार का भविष्य इन बच्चों पर निर्भर है, इन बच्चों पर निर्भर है। हमारी बीती सो बीत गई, हमारी तो बीती सो बीत गई। अब कल किसका है? कल किसका है? इन बच्चों का है, इन नौजवानों का है। इन्हें संस्कारित होना चाहिए, इन्हें विचारवान होना चाहिए, ये चरित्रवान होना चाहिए, चरित्रवान। आप विचार करो, दो ही मुख्य पात्र हैं श्री रामचरितमानस में, दो मुख्य पात्र हैं श्री रामचरितमानस में। कौन कौन? कौन कौन है? एक श्री राम और दूसरे नहीं, लंका का राजा रावण। दो मुख्य पात्र हैं, एक अवध के राजा दशरथ के सपुत्र हमारे श्री राम, और दूसरे लंका का राजा रावण। राजा रावण के 10 सिर हैं। कितने? और भुजाएं कितनी हैं? 20। एक सिर पर कितनी भुजाएं? 2। तो 10 सिर पर कितनी हो गई? 20 भुजाएं। 10 सिर हैं, 20 भुजाएं हैं, और शरीर इतना विशाल है। त्रेता युग था ना, तो बड़े बड़े शरीर होते थे, बड़ी आयु होती थी, बड़ी ताकत होती थी शरीर में। ऐसी बीमारियां नहीं थी जो कलयुग में है, ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ तक लिखा, और मंदोदरी ने भी कहा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे पति देव, जिनके चलने से क्या होता था? धरती डोलती थी, धरती डोलती थी। जिसके प्रताप का डंका तीनों लोकों में बोलता है, आज वो मेरा स्वामी रणभूमि की मिट्टी में धूल से सना हुआ पड़ा है, सना हुआ पड़ा है। और मेरा राम विजय की पताका को फहराकर रथ के ऊपर बैठा है, रथ के ऊपर बैठा है मेरा राम। उसके बाद दुनिया वालों ने
राम की तो पूजा करनी प्रारंभ कर दी और रावण के पुतलों को जलाना शुरू कर दिया। देखो, राम एक सिर वाले, दो भुजा वाले और राजा दशरथ के पुत्र, वनवासी, तपस्वी, उनकी त्रेता युग से लेकर के आज तक घरों में पूजा हो रही है और रावण के पुतलों को आज तक जलाया जा रहा है। विचार करो, 20 सिर वाला बड़ा या एक सिर वाला बड़ा है? 20 भुजाओं वाला बड़ा महान या 2 भुजा वाला बड़ा? एक के पुतले जलते हैं, एक के घर में पूजा होती है, प्रणाम करते हैं, मंदिरों में मूर्तियां लगती हैं, उनका मंत्र जपा जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। आखिर कारण क्या है कि 20 भुजा वाले को जलाया जाता है, 20 से 10 सिर वाले को जलाया जाता है हर साल? अब तक भी हम हिंदुओं ने उस रावण को माफ नहीं किया आज तक। और जब तक दुनिया रहेगी, सृष्टि रहेगी, ये प्रति दशहरे पर, विजयदशमी पर काम होता रहेगा। अब तक भी माफ नहीं किया हमने। चलो, इतने युग बीत गए, त्रेता भी चला गया, द्वापर भी चला गया, कल युग भी 6500 वर्ष चला गया, लेकिन फिर भी उसके पीछे पड़े, फिर भी उसके पुतले को जलाते, जबकि वो 4 वेदों का ज्ञाता, महापराक्रमी और देवी देवता उसके दरबार में हाथ जोड़कर खड़े रहते। इंद्र देवता उतनी वर्षा करेगा जितनी मेरे यहाँ पौधों को चाहिए, ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं बरसाओगे। और पवन देवता उतनी हवा चलाना, उतना बहाव प्रवाह चलाना कि मेरे एक पेड़ का हरा पत्ता नीचे नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए। आदेश है। जिसके 4 पाई के पाँव के साथ काल बंधा है, काल बंधा है, उसका भी काल आ गया, उसका भी काल आ गया। बताओ, भगवान के हाथों से कोई बच नहीं सकता, कोई बच नहीं। कितना बड़ा कोई प्रतापी हो, महापराक्रमी हो, शूरवीर हो, बलशाली हो, वो बच नहीं सकता। धनवान हो, अमीर हो, नहीं बच सकता। रावण जैसा राजा नहीं बचा। अंतर कहाँ रहा कि 2 मुख्य पात्रों में से एक की पूजा, एक की मूर्तियां लगती हैं और एक को जलाया जाता है। अंतर बिल्कुल साफ है। एक का चरित्र है, एक सदाचारी है, एक चरित्र से गिरा हुआ है, एक चरित्रहीन है। जाति बहुत ऊंची है, पुलस्त्य कुल में पैदा हुआ, ब्राह्मण कुल में पैदा, ऋषियों की संतान है, वंश बहुत ऊंचा है, खानदान बहुत ऊंचा है, पर उसका चरित्र नहीं है, चरित्र नहीं है। अपने घर में एक से एक सुंदरी महिला है, पर दूसरों की महिलाओं पर क्या रखता है? दृष्टि रखता है, नजर रखता है। शूर्पणखा ने थोड़ी सी बात बताई, भड़क गया, सीता जी के प्रति लालायित हो गया, आकर्षित हो गया। वो धरती की पुत्री है, माँ सीता धरती की पुत्री है। रावण ने महापुरुषों का वध करके, ब्राह्मणों का वध करके, उनका रक्त लेकर के एक मटके में भरा, एक मटके में भरा। देखो कितना आतताई है, कितना दुष्ट है कि हिंसा,
करते हुए, किसी को मारते हुए उसे जरा भी दया नहीं है, जरा भी दया नहीं। कल हमने कहा ना, अपने लिए सत्य, दूसरों के लिए प्रेम और अन्य प्राणियों के लिए दया भाव, 3 बातें हमारे जीवन की मुख्य। अपने लिए सत्य, हम सत्य पर चले, दूसरा कोई चले या न चले। दूसरों के प्रति प्रेम भावना रखें, प्रेम से देखें, प्रेम से बोले, प्रेम भावना रखें और अन्य जीवों के प्रति दया भाव रखें। 3 बातें। लेकिन रावण को लिहाज नहीं, कष्ट नहीं होता, किसी को मारते, जबकि दुनिया में कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। कितना भी दुखी हो, गरीब हो, भीख मांग कर खाता हो, वो भी मरना नहीं चाहता। अंत समय कष्ट हो, बीमारी हो, कहते बचा लो, बचा लो, किसी तरह बचा लो, अस्पताल ले जाओ, दवाई दे दो, मुझे पानी पिला दो, मुझे दवाई पिला दो, मुझे बचा लो। क्यों कहता है? क्यों कहता है कि कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। और मारना, बिना कारण मारना तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, इसे भोगना पड़ेगा। उस मटके को राजा रावण ने किसकी सीमा में जाकर दबाया? राजा जनक की, जनकपुर की सीमा में जाकर के दबाया, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है, लंका और नेपाल की कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। वहाँ जाकर के धरती पर दबा दिया। समय आया, अकाल पड़ा। जब धरती के अंदर महापुरुषों का रक्त है, विद्वानों का रक्त है, निर्दोष लोगों का, ब्राह्मणों का रक्त है, तो उस धरती ने उपज देनी बंद कर दी, बंद कर दी। अकाल पड़ गया। राजा जनक बड़े परेशान कि मेरे राज्य में धर्म का पालन होता है, पूजा पाठ करने वाले हैं, सदाचारी हैं सब, और राजा स्वयं ज्ञानवान है, विदेह राज है, और अकाल। कारण पूछो, कारण क्या है? हमारी कमी कहाँ है? हमारे में दोष कहाँ है? पता करो। विद्वानों से पूछा गया कि वर्षा कैसे होगी, धान कैसे पैदा होगी, लोग भूख से कैसे बचेंगे, कोई उपाय, कोई उपाय। विद्वानों ने उपाय बताया कि लिखा हुआ है, यदि ऐसा कुछ हो जाए उस समय के हिसाब से, आज के नहीं, उस समय के हिसाब से, कि ऐसा यदि हो जाता है तो राजा को बड़े पवित्र भाव से स्वयं जा कर के सोने का हल लेकर के धरती पर चलाना चाहिए, चलाना चाहिए। राजा ने सोचा ये तो मुश्किल काम नहीं है। राजा जनक ने सोने का हल बनवाया और बस्ती से बाहर गए, धरती पर खेतों में उन्होंने उस सोने के हल को चलाया। राजा ने, किसने? राजा ने चलाया। देखो, राजा को भी कभी कभी कार्य करने पड़ते हैं प्रजा की भलाई के लिए। ऐसा नहीं कि राजा सिंहासन पर ही बैठने के योग्य, परिश्रम भी करना पड़ता है, तप भी करना पड़ता है, और किया। राजा जनक ने हल चलाया। जैसे ही वो हल की नोक धरती पर गहराई में पहुंची, उस जगह जहां पर वो मटका दबाया गया था, अंदर से ध्वनि हुई, ध्वनि हुई, और एक सुंदर सिंहासन निकला, सिंहासन। और उस सिंहासन के ऊपर एक छोटी सी कन्या, बालिका खेल रही थी।
खेल रही थी। सिंहासन को निकाला गया और उस खेलती हुई बच्ची को राजा जनक ने कहाँ अपने अंक में, अपनी गोद में उठा लिया, गोद में उठा लिया और उसे महलों में ले आए। वो मटका, धरती में दबाया गया खून का, रक्त का मटका सीता के रूप में ऊपर आया, सीता के रूप में ऊपर आया और उस दुराचारी, दुखदाई, सज्जनों को सताने वाला, धर्म के विरुद्ध चलने वाला रावण के अंत का कारण कौन बना? सीता। वरना राम और रावण का आपस में कोई विरोध नहीं था। आज के राजाओं की तरह उस समय राम किसी की धरती हड़पने नहीं आए थे, किसी से युद्ध करने नहीं आए थे। वो तो तपस्वी जीवन में थे, सत्संग करने आए थे, महापुरुषों का संग करने आए, दर्शन करने आए, तीर्थ यात्रा करने आए थे, युद्ध करने नहीं आए थे। लेकिन रावण के पापों का घड़ा जो धरती में दबा हुआ था, वो सीता के रूप में बाहर आए और उसकी बुद्धि पलटी और शूर्पणखा के कहने से सीता जी को उठाकर ले गया। और जब जब जाता है वहाँ अशोक वाटिका में, तब तक सीता माँ के आगे खड़ा होकर के अनुनय विनय करता है। क्या करता है? अनुनय विनय, प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है। ज्ञानवान है ना, वैसे तो 4 वेदों का ज्ञाता है, महापंडित है वो। भगवान शंकर के नित्य प्रति पूजा करता है, बड़े बड़े लंबे लंबे मंत्र पढ़ करके पूजा करता है, कम नहीं है वो। पर प्रार्थना करता है, सीते एक बार नजर उठा के पतिव्रता महिला की देखो, क्या मर्यादा है कि पर पुरुष को वो आंख उठा करके नहीं देखती। कितनी मर्यादा, अनुशासन हमारा सनातन धर्म का है, परंपरा कितनी ऊंची है। पर पुरुष पिता के समान है तो पिता है वो, भाई के समान है तो भाई है वो, और बच्चे के समान है तो बच्चा है वो। पर पति नहीं है, पति एक ही होता है, पति दूसरा नहीं होता, एक ही पति होता है। पिता हो सकता है, पुत्र हो सकता है, भाई हो सकता है, पर पति दूसरा नहीं हो सकता। रावण कहता है, सीते मेरे से क्या भूल हो गई, मेरी बात भी नहीं सुनती, उसका कोई उत्तर भी नहीं देती, और मेरी तरफ आंख उठा करके देखती भी नहीं। माँ सीता के मन की धारणा कि इस दुनिया में अगर कोई देखने लायक है तो वो एक मेरा स्वामी राम ही है। जय श्री राम। मर्यादा, तुझे क्या देखना, तू तो दूसरों की स्त्रियों को उठाता फिरता है, तेरी दृष्टि अच्छी नहीं है, तेरी तरफ क्या देखना। मेरे राम, मेरे स्वामी, मेरे पति, वही देखने लायक हैं, तुम देखने के लायक नहीं हो। तेरी तरफ क्या देखूंगी मैं, मेरे पति देखने लायक हैं। अवश्य देखिए देखन जोगु, जह तह छवि वर्णत सब लोगु, अवश्य देखिए देखन जो। मेरे राम की शोभा की प्रशंसा, रूप की शोभा जहाँ तहाँ लोग गाते हैं, कहते हैं, सुनते हैं और कहते हैं ऐसे रूप को जरूर देखो,
ऐसे सौंदर्य को जरूर देखो, क्योंकि दुनिया में एक देखने लायक वही है। इतने बड़े बड़े राजा जनकपुर में आए, सुंदर सुंदर राजकुमार भी आए राजा जनक के निमंत्रण पर किसी के लिए ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं लिखा कि अवश्य देखिए देखन जोगू, वही देखने के लायक है, उसे देखना चाहिए। अगर दृष्टि है, अगर आंखों में शक्ति है देखने की, तो केवल उसे ही देखिए। एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार वर्ष भर होने वाला है सीते, तुम्हें यहाँ आए हुए कम से कम एक बार दृष्टि उठा के तो देख ले। ये 1 महीने पहले की बात है, ये 1 महीना पहले की बात है, जिस समय हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए। उस समय 1 महीना रह गया था सिर्फ रावण की मृत्यु का, रावण के जीवन का केवल 1 महीना शेष बचा था। 11 महीने बीत गए थे वहाँ माँ को रहते हुए और बिना प्रार्थना करते हुए, लेकिन ये अंतिम प्रार्थना उसने हनुमान जी के सामने की। और जब खड्ग लेकर के भागा रावण मारने के लिए कि तू मेरा कहना नहीं मानती है, मेरी बात नहीं सुनती है, मेरा सम्मान नहीं करती है, लोग मेरे कहने पर थर थर कांपते हैं और तुम देखती भी नहीं हो। तो उस समय माँ सीता ने तिनके की ओट ली। किसकी ओट ली? तिनका। तिनका उठा करके ऐसे सामने कर दिया। रावण हंसा हंसा, नारी है ना, डरपोक है, महिला है, मेरे हाथ में खड्ग है चमचमाती हुई, गर्दन उतारने वाली, और ये तिनका उठा रही है, मुझे तिनके से डरा रही है, मैं इतना बलशाली राजा। हंसा। उस तिनके के उठाने का अभिप्राय क्या है? रावण, तो इस तिनके की तरह, अगर मैंने इस तिनके की तरफ देख भी लिया तो ये तिनका जल करके भस्म हो जाएगा, और अगर तुमने इस तिनके को मिटाने की कोशिश की तो इसके साथ में तुम भी जलकर मर जाओगे। माँ सीते एक बार राजा दशरथ को, अपने ससुर को भोजन करा रही थी। भोजन कराते समय उन्होंने जब कटोरी भोज्य पदार्थों की परोसी थाली में, तो एक खीर की कटोरी में थोड़ा सा तिनका, छोटा सा तिनका दिखाई दिया माँ सीता को। माँ सीते ने कहा, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, और तू मेरी जन्मभूमि से उड़ करके यहाँ कटोरी में आ गया, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत। मेरे ससुर, मेरे सम्मानित, मेरे पूज्य पिता के समान, उनकी कटोरी में तुझे छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही तिरछी निगाह से माँ सीता ने तिनके को देखा, तिनका जल करके राख हो गया। राजा दशरथ हैरान, अरे ये कौन है? देखते ही तिनका भस्म हो गया। इतनी शक्ति, इतनी महिमा, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, जिसने एक हाथ से भगवान शंकर जी के धनुष को उठा करके एक तरफ कर दिया और नीचे की जगह को लीप दिया, सफाई कर दी, और आज टेढ़ी निगाह से इस तिनके को देखने से केवल भस्म हो गया। ये कोई महान कन्या नहीं, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, महान कन्या, देवी है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो माँ ने आज उस तिनके को उठाया कि तेरा वही हाल हो जाएगा अगर तू मेरी तरफ बढ़ा जैसे उस तिनके का हो गया था। सावधान रावण, सावधान। पतिव्रता महिला की तरफ तेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति आंख उठा करके भी नहीं देख सकते, और मेरे से तो कभी आशा भी मत करना कि मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी। देखना ही नहीं। राम और रावण में क्या अंतर है? राम एक पत्नी व्रती है,
राम एक पत्नी व्रती हैं और रावण चरित्रहीन है। मेरे राम सदाचारी हैं, दूसरों की महिलाओं पर दृष्टि रखता है, नजर रखता है, उनका अपहरण करता है। सीता ने कहा, रावण यदि तुझे मुझे लाना ही था, चाहता ही था मुझे, तो मेरे पति के सामने आता ना, उससे लड़ता, सामना करता, युद्ध करता, फिर मुझे लाता, मैं देखती तेरी शक्ति। पर सूर्य कुल के सूर्य, पराक्रमी, साहसी, चरित्रवान, सदाचारी मेरे पति के बिना तूने जबरदस्ती मेरे ऊपर हाथ डाला है, मुझे उठाया तूने, तू पापी, तो इस तिनके की तरह एक दिन जल करके भस्म हो जाएगा। 20 भुजा वाले 10 सिर वाले की पूजा नहीं, एक सिर और 2 भुजा वाले की आज पूजा हो रही है। क्यों? क्योंकि चरित्र है। चरित्र हमारे व्यक्तित्व की पहचान है, पहचान है। धर्म का पालन करना भी चरित्र है, सत्य बोलना भी चरित्र है, अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को समझना भी चरित्र है, माता पिता की सेवा करना भी चरित्र है, धर्म के अनुसार आचरण करना भी चरित्र है, चरित्र है। चरित्र से कभी गिरना नहीं चाहिए। धन ना हो कोई बात नहीं, कोठीकार ना हो कोई बात नहीं, पर चरित्र होना चाहिए। राम तपस्वी थे, उनके पास कुछ नहीं था, पर चरित्र था, सदाचार था। ये कभी नहीं खत्म होना चाहिए। सब कुछ छोड़ो पर अपने चरित्र को मत छोड़ो, मत छोड़ो। अपने धर्म के नियमों का पालन कीजिए। हमारे राम के अवतार होने का संकेत यही है कि अपनी मर्यादा में रहिए, अपने दायरे में रहिए। सीता जी मर्यादा में रहती तो रावण कभी भी उनका अपहरण नहीं कर सकता था, लेकिन दायरे से बाहर आई। हिंदू महिला दयालु होती है। क्या होती है? दयालु होती है, जल्दी पिघल जाती है। कोई साधु द्वार से भूखा न जाए, प्रयास करती है, प्रयास करती है। पर बहुत बार रावण जैसे साधु भी आ जाते हैं, इसलिए उनसे सावधान भी रहना पड़ता है, चौकस भी रहना पड़ता है, देखना भी पड़ता है कि ये कैसा है, पहचान नहीं होती। लेकिन माँ सीता ने मर्यादा को पार किया तो दुखी रही। हम भी जब जब अपनी मर्यादा को पार करेंगे, हम भी दुखी रहेंगे। समझिए हिंदू धर्म की मर्यादा को। सनातन धर्म विशाल बट वृक्ष है, विशाल बट वृक्ष है। उसकी जड़ें कहाँ तक है आज तक किसी को पता नहीं है, कहाँ है और कितना विस्तार है उसका। धर्म का बहुत बड़ा विस्तार है। परिवार में रहना, उसे खुश रखना, ये भी धर्म है, हैं? किसी को दुख ना देना, कटु भाषण ना करना, ये भी धर्म है। धर्म की परिभाषा बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। माता पिता की सेवा करना भी धर्म है, उनकी आज्ञा का पालन करना भी धर्म है। पड़ोसी में हमारे से कोई दुखी ना हो, ये भी हमारा धर्म है। हम लड़ाई झगड़ा ना करें बिना कारण किसी से, ये भी धर्म है। धर्म की परिभाषा बहुत लंबी है, लेकिन उनमें से किसी एक को भी पकड़ लेंगे तो मानो हमने धर्म का पालन कर लिया। धन्यवाद। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। कल की सूचना के साथ, कल माँ दुर्गा की पावन पवित्र अष्टमी है और हमारे गुरुदेव का कर्म दिवस भी है। कल प्रातःकाल हवन और यज्ञ के द्वारा इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा और महाराज जी को